हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपको किन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है राइट नाउ। मतलब जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो उस टाइम पीरियड में आपको किन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में ऐसा क्या इम्पोर्टेंट चल रहा है जिन पर आपको फोकस करना चाहिए, बट आप फोकस नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। और वो चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, अभी के लिए हो सकती हैं, अभी के लिए नहीं तो आगे चलकर हो सकती है। तो कुछ अलग टाइप की रीडिंग है, न्यू टाइप की रीडिंग है, न्यू सा टॉपिक है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए। आपको ये क्लियर रखना ज़रूरी है कि ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है सब मैच हो जाए, और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो फोकस कीजिए खुद पर, अपने पर फोकस कीजिए और देखते हैं आपको अभी अपनी लाइफ में किन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू डिवाइन माय डे एंजल्स, गणपति बापा, हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूवर्स को राइट नाउ जब वो ये रीडिंग देख रहे हैं उनको किन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। प्लीज़ गिव मी सम कार्ड्स बट वन बाय वन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स को फर्स्ट कार्ड आ गया है 7 ऑफ सॉर्ड्स का। आप किसी चीज़ से छुप रहे हैं, बच रहे हैं, बच के निकलना चाहते हैं। कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई प्लेस हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आप अपनी अपनी एक्सपेंसिव चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कोई है जो आपकी एक्सपेंसिव आइटम्स को चुराने की ताक में है। आई मीन कोई ऐसा हो सकता है आपके सर्कल में जिसके बारे में आपको नहीं पता, बट आपकी जो एक्सपेंसिव आइटम्स हैं उस पर उसकी नज़र है। और वो कहते हैं ना, नज़र हटी और दुर्घटना घटी, तो बस वो वाला हिसाब हो सकता है। तो कोई ना कोई ऐसा है, बट आपका शायद उस पर ध्यान ही नहीं है। और राइट नाउ आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, वरना आपका कोई ना कोई बिग लॉस हो सकता है, कोई बहुत बड़ी चोरी हो सकती है, कुछ एक्सपेंसिव आइटम। अब आपके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में क्या एक्सपेंसिव है आपको पता होगा। कोई गोल्ड हो सकता है, मनी हो सकती है, कोई आपका एक्सपेंसिव एक्सेसरीज हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, जो कि आपके आसपास से ही कोई आपका सावधानी, मतलब आपका ध्यान हटा और कोई चुरा ले जाएगा। या मतलब चोरी का कार्ड है, ये धोखे का कार्ड है। तो कोई आपका मतलब ऐसा हो सकता है, कोई पर्सन जिसे आप अपना समझते हैं बट वो ऐसा है नहीं और वो ऐसा कर सकता है, और वो इन दिनों इसी चक्कर में हो सकता है। तो हो सकता है आपके पास बहुत सारी इतनी सारी चीज़ें हों कि आपका ध्यान ही ना हो कि भाई कोई मेरा सामान ले लेगा या इसको क्या ज़रूरत है। तो मतलब आपके पास हो सकता है आप बहुत ज़्यादा वेल्दी हों, बहुत ज़्यादा पैसा हो आपके पास, रिच हो आप, कि कोई एक दो चीज़ें खो भी गई तो आपको पता नहीं लगता। आपके पास इतनी सारी आइटम्स हो सकती हैं, बट कार्ड रीडिंग स्टार्ट ही इस कार्ड से हो रही है। तो आपके पास फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी चीज़ों को संभाल कर रखिए बहुत ज़्यादा। चोरी का धोखे का कार्ड है, नहीं तो और कहीं ना कहीं से धोखा मिल सकता है आपको। अगर चोरी नहीं होती तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन धोखा देगा जिसको आप अपना वेल विशर समझते हैं, बट वो आपका वेल विशर है नहीं। थैंक यू डिवाइन, हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूवर्स को राइट नाउ किन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूवर्स को राइट नाउ किन चीज़ों पे फोकस। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो हो सकता है आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, फैमिली में, आई मीन फैमिली लाइफ, लव लाइफ, या करियर हो सकता है। आपको दो करियर्स में से एक करियर चूज़ करना है, तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर करना है अपने माइंड को, चाहे ये आपकी फैमिली लाइफ में हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे बिजनेस लाइफ में हो, वर्क लाइफ में हो। थैंक यू डिवाइन, हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूअर्स को इतने सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे, प्लीज़ हमें कार्ड्स दीजिए बट वन बाई वन। किन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है राइट नाउ। हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूअर्स को किन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। प्लीज़ गिव मी सम कार्ड्स बट वन बाय वन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स,
तो कोई ना कोई है, तीनों कार्ड सॉर्ट्स के हैं। आई डोंट नो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या मैस चल रहा है। कोई ना कोई है जो आपसे मतलब सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। कोई ना कोई आपसे मैस रखता है और वो चाहता है कि वो आपको डिफीट करे, आपको हराए राइट नाउ। और उसका जो पूरा फोकस आपको हराने पर रहेगा। वो किसी न किसी बात पर आपसे बहस कर सकता है, कर सकती है। कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, कुलीग हो सकता है, कोई रिलेटिव भी हो सकता है, आपके पर्सन या पार्टनर भी हो सकते हैं अगर आप में कोई अच्छी नहीं बन रही है तो। ठीक है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई भी जो इस ताक में बैठा है कि वो आपसे लड़ाई झगड़ा कर ले, आपसे कॉन्फ्लिक्ट कर ले, बहस कर ले और वो आपको डिफीट करे, आपको हराए। ठीक है, इस ताक में वो हो सकता है वो आपको हराना चाहता है, आपको पछाड़ना चाहता है, आपको हारते हुए देखना चाहता है। या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ में, क्यों चाहता है ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, या ये खुद क्रिएट कर देगा या कर देगी। तो आपको देखना है आपके सराउंडिंग में कौन, आपके आसपास में कौन ऐसे लोग हैं जो दिखाते कुछ और हैं कुछ और हो सकता है टू ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड यही बताना चाह रहा हो कि आप कंफ्यूज हैं कि कि ये जो पर्सन है ये मेरे साथ है या मेरे अगेंस्ट है, कि ये मेरे को, कि ये मेरा फ्रेंड है या मेरा फ्रेंड नहीं है। ठीक है, थैंक यू डॉइन। हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स को अभी राइट नाउ, इन दिनों में राइट नाउ किन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ हैंड्स। तो आपको इन दिनों में अगर आप किसी आर्ट फील्ड से, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको अपने उस पर पैशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। आप उस पर वर्क करिए, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर बहुत तेज़ी से आप आगे जा रहे हैं किसी भी चीज़ में, ये कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई आपका करियर भी हो सकता है। कोई आपका ऐसा करियर में ही कोई ऐसा पैशन हो सकता है, कोई काम ऐसा हो सकता है जो आपको पसंद हो। आप सिंगर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, है ना, पेंटर हो सकते हैं। तो अगर आपका कुछ ऐसा है तो आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है ना, उसमें अपनी एनर्जी डालने की ज़रूरत है आपको। और नहीं तो कोई नाइट ऑफ हैंड्स का कार्ड है, तो कोई ऐसा पर्सन है जो राइट नाउ इन दिनों आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहा है और वो आपकी तरफ आना चाहता है। या आप, या ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आप किसी की तरफ जाना चाहते हैं बहुत ही पैशनेट वे में। ठीक है, तो आपको देखना है आप ये कर तो रहे हैं। अगर आप किसी की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तो सोच समझ कर आगे बढ़िए। ठीक है, हो सकता है आपके पास दो ऑप्शन हो और आप कंफ्यूज हो आपके पास मतलब ये जो टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ना, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बता रहा है। ये वर्क लाइफ में भी आपका कन्फ्यूजन हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है, वर्क फील्ड में भी हो सकता है। वर्क में आपको नहीं पता कि आपको किस फील्ड में आगे जाना है। बट हैंड्स के कार्ड हैं तो ये क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा शो करते हैं। तो ये कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई करियर भी हो सकता है। थैंक यू डिवाइन। हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स को किन चीज़ों पे इन दिनों में फोकस करने की ज़रूरत है। सी, एस ऑफ हैंड्स का कार्ड आ गया। तो आपको अपने न्यू तो इसका मतलब ये कंफर्मेशन है कि आपको अपने मतलब अगर आप आर्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह की क्रिएटिव फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको ऑफ़र आ सकता है। और हो सकता है आप उस ऑफ़र पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, फोकस नहीं कर रहे हैं, बट आपको फोकस करने की ज़रूरत है, उस ऑफ़र पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है ये ऑफ़र आपके लिए बहुत बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी बन जाए, बहुत बड़ा आपको इससे प्रॉफिट हो, बहुत आपका करियर इससे आगे जाए, आपका करियर आगे ग्रो करे। डिवाइन की तरफ से भी हो सकता है कोई ऑफ़र आपको डिवाइन की तरफ से आ रहा है। ठीक है, ऐसे हो सकता है। पता नहीं मेरी कैंडल को क्या हो रहा है, बार बार बुझे जा रही है, तो अब मैं कैंडल ब्लो नहीं करूँगी। नहीं सॉरी, कैंडल लाइट नहीं करूँगी, गलत बोल दिया मैंने। अब कैंडल लाइट नहीं करूँगी, बार बार बुझ रही है। तो एस ऑफ हैंड्स के कार्ड से कोई ना कोई न्यू ऑफ़र आ सकता है किसी क्रिएटिव फील्ड में। तो आप देखिए, है ना, आपसे कैसे क्या मैच हो रहा है। जो मैच होता है उसे लीजिए, जो नहीं मैच होता उसे जाने दीजिए। और ये रीडिंग हम कर रहे हैं कि आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है। तो फोकस करना है, आपको कोई ऑफ़र आ रहा है तो आप उसको लाइटली मत लीजिए। ऐसा नहीं कि वो ऑफ़र आपके हाथ से निकल जाए, कोई बहुत ही अच्छा ऑफ़र निकल जाए। ठीक है, ऐसे करना है आपको। थैंक यू डिवाइन। हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स को भी इन दिनों में राइट नाउ किस चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है जिन पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऑफ़र ही ऑफ़र आ रहे हैं। देखिए ये कोई ना कोई आपको ये
कोई आपको ऐसे ऑफर करना चाहता है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, बट ये कोई सीरियस ऑफर नहीं होगा क्योंकि ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड है और पेजिस की एनर्जी बहुत ही इमेच्योर एनर्जी होती है। कोई यंग पर्सन हो सकता है जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, बट आपको शायद उसके बारे में पता ही नहीं है, आपका उसके ऊपर ध्यान ही नहीं है, आपसे यंग हो सकता है। तो ये आपके साथ चिल करना चाहता है, फ्रेंडशिप करना चाहता है, ऐसे थोड़ा घूमना फिरना, मस्ती टाइम, फन टाइम स्पेंड करने की इसकी एनर्जी हो सकती है, बट आपके ऊपर इसका ध्यान नहीं है। तो अब देखिए कौन है आपके आसपास में ऐसा। थैंक यू डिवाइन माय डियर। आना होगा तो फिर आ जाएगा, अभी हमने शफल भी नहीं किया था ढंग से। थैंक यू डिवाइन। हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूअर्स को किन चीज़ों पे अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। उफ, बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ रहे हैं, एक साथ इतने सारे कार्ड्स हम नहीं ले सकते। थैंक यू डिवाइन। हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूअर्स को भी किन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स बट वन बाय वन, एक एक करके कार्ड दीजिए हमें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 2 कार्ड्स एकदम से आ गए, अब लेने ही होंगे। डेथ का कार्ड आ गया है, ओके। डेविल, 2 कार्ड्स आ गए हैं। तो डेथ का कार्ड आज मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग में भी आया था। तो मे बी उसमें बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड आया था। तो हो सकता है कोई आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफर के लिए कार्ड्स आ गए हैं न्यू बिगिनिंग के लिए, और अब डेथ का कार्ड भी आ गया है। तो कोई ना कोई आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, बट आपका हो सकता है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। और यहाँ पर द डेविल का कार्ड आया है। तो मे बी आप किसी कोई ऐसा नेगेटिव पर्सन है जिसकी आपकी रिलेशनशिप पर नज़र है या आपके फाइनेंस पे नज़र है, जो आपके लिए अच्छी भावनाएं नहीं रखता, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा मतलब आपको अच्छे उससे नहीं देखता, उसके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। और ये भी हो सकता है आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं और आपका पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है या बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है और आपका उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। चाहे आप मेल हो या फीमेल, ठीक है, आपके पर्सन आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। तो कोई कोई ये भी हो सकता है आपके बीच में जो भी ये नेगेटिविटी आ रही है या जो भी कुछ आ रहा है ना, मतलब ठीक चीज़ें नहीं चल रही हैं, ये हो सकता है किसी तीसरे पर्सन की तरफ से कोई तीसरा हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, जो आपकी रिलेशनशिप से खुश नहीं है और वो चाहता है ये रिलेशनशिप कंटिन्यू ना हो, ये टूट जाए। तो कोई ऐसा हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में। और अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा नेगेटिव पर्सन हो सकता है जो आपके मैरिड लाइफ को स्पॉइल कर सकता है या स्पॉइल करना चाहता है या वो स्पॉइल कर रहा हो ऑलरेडी, और आपका उसके ऊपर ध्यान ही नहीं है। तो आपको उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आपका पर्सन पार्टनर नेगेटिव है तो उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप खुद नेगेटिव हो रहे हैं अपनी रिलेशनशिप को लेकर तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। इस तरह से मतलब अदर पीपल्स अगर इन्फ्लुएंस करें तो उन पे ध्यान दीजिए कि कौन आपकी रिलेशनशिप में क्या टांग अड़ा रहा है, क्या मतलब मैस क्रिएट कर रहा है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है और सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, आपका पर्सन ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है या आप खुद बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, खुद बहुत ज़्यादा होपलेस हो रहे हैं, खुद बहुत ज़्यादा आपके माइंड में नेगेटिविटी आ रही है, या कोई और आपको कंट्रोल कर रहा है, या आपके पर्सन को कोई बीच में लगाई बुझाई करने में लगा रहता है, मतलब इधर की उधर उधर की इधर, आपसे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी आपके पर्सन को, और आपके पर्सन को आपके बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, और मतलब आप दोनों को एक दूसरे के बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना, ऐसा हो सकता है। मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। डेविल का कार्ड बहुत कुछ बता रहा है, करियर में भी हो सकता है, ये जॉब में हो सकता है, ठीक है। प्लीज़ गाइज इग्नोर बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बाहर से बहुत शोर आता है। तो इस तरह से हो सकता है आप नेगेटिव हो रहे हैं, आपके पर्सन नेगेटिव हो रहे हैं, जॉब में, करियर में, कोई आपका बॉस हो सकता है टॉक्सिक, आपका वहाँ पे आपके वर्क प्लेस पर टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर हो सकता है। इस तरह से मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी, जिन पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा आपकी रिलेशनशिप को लेके खुश नहीं है, या अगर आप जॉब करते हैं तो आपके जॉब को लेके खुश नहीं है, और वो आपके ऊपर मतलब
आपका भला नहीं चाहते, उनके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं, वो नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं और आपको भी नेगेटिव माइंडसेट से देखते हैं और आपके बीच में कुछ भी उनको अच्छा होता है ना, उनको अच्छा नहीं लगता, बट आपका ध्यान ही नहीं जा रहा, आप उनको इस नज़र से देखते ही नहीं, आप उनको शायद हो सकता है अच्छा समझते हो, बट वो बहुत ही नेगेटिव लोग हैं, आपके लिए अच्छे इंटेंशंस उन लोगों के नहीं हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये क्या है, ये कोई प्लेस है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, आपका रिलेशनशिप है, आपकी जॉब है, आपका करियर है, आपका पर्सन है, पार्टनर है, हस्बैंड है, वाइफ है, आई मीन जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अपने अपने हिसाब से लीजिए, या फिर कोई तीसरा पर्सन है जो आपके करियर को भी ख़राब कर रहा है या आपकी रिलेशनशिप को भी ख़राब कर रहा है, आपकी फैमिली में कोई है ऐसा टॉक्सिक पर्सन जो आपको मतलब बहुत ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव थॉट्स रखता है, बट आपको पता ही नहीं है उसके बारे में, मतलब ये जो नेगेटिविटी है ये छुपी हुई है, ये आपको पता नहीं है इसके बारे में, और ये आपको आगे बढ़ना नहीं देना चाहती है, स्टक रखना चाहती है कहीं बांध के अपने से, कि आप ऊपर ना उठ पाए। अगर आप करियर में इसको मैच करके देखेंगे तो करियर में आप आपका प्रमोशन ना हो पाए, आप ऊंचे ना उठ पाए, आपका बिजनेस ग्रो ना कर पाए। और अगर आप फैमिली लव लाइफ से देख रहे हैं तो आपका पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, अगर तो वो चाहेगा कि आप उसके साथ ही रहें, आप उसके चेन करके रखना चाहेगा आपको, आप अगर इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं तो आपको निकलने नहीं देगा, निकलने नहीं देगी, ठीक है, उस तरह से लीजिए। और नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, आपका पर्सन पार्टनर सब ठीक है, आप भी ठीक है, तो आप खुद नेगेटिव हो सकते हैं। अगर आप खुद नेगेटिव नहीं है तो कोई अदर पीपल्स हो सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप को देखकर खुश नहीं है, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप रिलेशनशिप में हो, और वो चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप बिगड़ जाए, आई मीन आपकी मैरिड लाइफ स्पॉइल हो जाए, आपका रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाए। कितने सारे मैसेज आ रहे हैं इस ट्रेवल के कार्ड से, मैं क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा। और फैमिली में भी अगर आप हैं, अगर आप सिंगल भी हैं तब भी कोई ना कोई ऐसा नेगेटिव पर्सन आपकी फैमिली में ऐसा हो सकता है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, आपकी सराउंडिंग में हो सकता है, आसपास में हो सकता है। आई एम सॉरी गाइज, कॉल आ गया था। और बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो या तो आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहने वाले हैं अब इस टाइम पर, या आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रह रहे हैं, तो या फिर कोई आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर सकता है या स्टॉक कर रहा है आपको। आपको इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हो सकता है कोई अपनी आईडी बदल के आपको स्टॉक कर रहा हो और आपको पता ही ना हो, है ना, किसी की नज़रें हैं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा। तो रीडिंग यही बता रही है कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। चोरी की पॉसिबिलिटीज़ है, आपका रिलेशनशिप कोई ख़राब करना चाह रहा है, कोई न्यू ऑफ़र आ रहा है तो आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको ध्यान देना चाहिए उस पर। कोई आपको हराना चाहता है, डिफीट करना चाहता है ना, आपको वो हारते हुए देखना चाहता है, कोई ना कोई है ऐसा आपकी लाइफ में कोई पर्सन, और वो आप पर हमेशा नज़र रखता है। अगर आप सोशल मीडिया पे आते हैं तो सोशल मीडिया पे नज़र रखता है, और ये सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग का कार्ड है ये, बट हो सकता है कि ये पर्सन आपसे मतलब फिजिकली भी जुड़ा हुआ, मीन्स कोई 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 फ्रेंड हो सकता है, कोई कुलीग हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, जिससे आप मिलते जुलते रहते हैं और आपको पता भी नहीं है उसके बारे में। तो ये पर्सन आपके ऊपर पूरी तरह से नज़र बना के रखे हैं और आपको इसको सावधान रहने की ज़रूरत है। हो सकता है फेक आईडीज़ से आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालता रहता हो, मतलब विजिट करता रहता हो, देखता रहता हो, आप पे नज़र रखता हो। और ये भी हो सकता है कि बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड आया तो आप इन दिनों बहुत ज़्यादा, आप स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी को फेक अकाउंट से सर्च कर रहे हैं, किसी को स्टॉक कर रहे हैं, तो आपको उसमें भी सावधानी रखनी है। अगर आप किसी को फेक अकाउंट से सर्च कर रहे हैं, फेक आईडीज़ बना के स्टॉक कर रहे हैं, तो आपको भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपको ऐसा नहीं करना है अगर आप खुद ऐसा कर रहे हैं, और अगर कोई आपको स्टॉक कर रहा है तो उस पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कौन आपकी आईडी पे विजिट करता है, कौन नहीं करता, कौन क्या कमेंट कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इन दिनों में, जो कि आप इन चीज़ों पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आई होप सारे कार्ड्स आपने अच्छे से देख लिए होंगे। तो मैंने ये बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, इसको लगा दिया है। तो आज की रीडिंग में इतना ही। तो इस रीडिंग का टॉपिक था कि ऐसा क्या है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपकी लाइफ में अभी रिसेंटली राइट नाउ क्या चल रहा है। तो मैंने बताया, जो कार्ड्स ने मुझे बताया, कुछ भी मैच हुआ हो तो डू कमेंट डाउन बिलो। थोड़ी अलग टाइप की रीडिंग है, आप रीडिंग अच्छी लगी हो तो बताइएगा। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।